हेलो स्टूडेंट, आज करेंगे हम क्लास 8th का क्वेश्चन नंबर 14। 13 तक हमारा हो चुका था। एक्सरसाइज 5 पॉइंट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग आर पाइथागोरियन ट्रिपलेट। आपको बताने हैं कि कौन कौन से इसमें से पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है, जैसे फर्स्ट है 3, 4 एंड 5। आप कुछ नहीं करेंगे, स्क्वेयर लेंगे इनका। देखिए 3 का स्क्वेयर कितना आ गया, 3 का स्क्वेयर लेंगे, 4 का स्क्वेयर लेंगे, 5 का स्क्वेयर लेंगे। 3 का स्क्वेयर क्या होता है 9, 4 का स्क्वेयर 16 और 5 का स्क्वेयर 25। इसका मतलब 3 का स्क्वेयर प्लस 4 का स्क्वेयर इक्वल टू 5 का स्क्वेयर बन रहा है। क्लियर है, मतलब 9 + 16 25, तो 25 इक्वल टू 25 बन रहा है। तो आप क्या बोलेंगे, यस इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। हो गया। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट करिए, 6, 8, 10। आप क्या करेंगे, 6 का स्क्वायर करिए, 8 का स्क्वायर करिए और 10 का स्क्वायर करिए। 36, 8 का स्क्वायर 64 और 10 का स्क्वायर 100। आपको यहाँ से पता चल रहा होगा 6 + 4 10, 6 + 3 9 + 1 10 100। इट मीन्स 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर इक्वल टू 10 का स्क्वायर। यस इट इज़ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर। इसी तरह से इसका थर्ड वाला देखिए, 8, 15, 17। 8 का स्क्वायर करिए, 15 का स्क्वायर करिए और 17 का स्क्वायर करिए। 8 का स्क्वायर क्या बन गया 64, 15 का स्क्वायर 225 और 17 का स्क्वायर होता है 289। इसके लिए आपको स्क्वायर आने चाहिए। अब देखिए जरा इनको ऐड करिए, 5 + 4 9, 6 + 2 8 289। इसका मतलब ये क्या बन गया, 8 स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर इज ऑल्सो इक्वल टू 17 का स्क्वायर। यस इट इज़ अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। ठीक, एक बच गया लास्ट, इसको यहाँ कर देती हूँ। फोर्थ वाला इसका पार्ट देखिए क्या है, 13, 17, 19। ठीक है, इसको ऐसे कर लीजिए। 13 का स्क्वायर देखिए, 17 का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर क्या होता है 169 और 17 का स्क्वायर होता है 289 और 19 का स्क्वायर होता है 361। ज़रा इनको ऐड करिए, देखिए 9 + 9 18, यहाँ तो 1 है। 6 + 4 14, 8 14 और 1 15, तो ये तो गलत आ रहा है। 2 + 3 4, ये तो ज़्यादा आ रहा है। इसका मतलब 13 का स्क्वायर प्लस 17 का स्क्वायर इज़ नॉट इक्वल टू 19 का स्क्वायर। ये इक्वल नहीं है, सो क्या बोल सकते हैं, नो इट इज़ नॉट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट। क्लियर, क्यों, क्योंकि इनके दोनों का स्क्वायर इसके बराबर नहीं है। क्लियर हुई मेरी बात। देखिए इसका आगे वाला पार्ट देखिए, 15 क्वेश्चन पार्ट नहीं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 आपके पास क्या दिया है, 8। आपको एक ही नंबर दिया है, राइट अ पाइथागोरियन ट्रिपलेट वन ऑफ द नंबर इज। एक नंबर दिया है, ठीक है। जो कुछ नहीं करना है, जो एक नंबर लिया है उसको 2n कंसीडर कर दो। 2n इक्वल टू 8। एक्चुअली में जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होते हैं वो 2n, n² -1 और n² +1। ठीक, तो 2n कितना बन गया 8, यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, 8/2 कितना बन गया 4। मीन्स n की वैल्यू 4 बन गई, n इक्वल टू 4। n की वैल्यू 4 बन गई, इसमें पुट करिए n² -1, मतलब 4 का स्क्वायर -1
और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 माइनस 1 इक्वल टू 15। क्लियर। इसी तरह से n+1, 4 का स्क्वायर प्लस 1, 16 + 1 इक्वल टू 70। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गए, पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या हो गए 8, 15, 70। समझ में आई मेरी बात। इसी तरह से इसका सेकंड पार्ट देखिए। 12 मीन्स आपके पास 2n क्या है 12, n की वैल्यू निकालो यहाँ से, 6 बन गया, n की वैल्यू 6 आ गई, तो यहाँ पे n² -1 निकाल लो, 6 का स्क्वायर -1 और 6 का स्क्वायर क्या होता है 36 - 1 इक्वल टू 35। 36 + 1 इक्वल टू 37। मतलब आपके पास पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गए 12, 35, 37। क्लियर हुई मेरी बात। इसी तरह से इसका थर्ड पार्ट देखिए। 16 मीन्स 2n कितना बन गया 16, तो n की वैल्यू क्या आ गई 8, n की वैल्यू 8 आ गई। अब n² -1 निकालो, n² क्या बन जाएगा 8, 8 का स्क्वायर -1। अब 8 का स्क्वायर क्या होता है 64 - 1 इक्वल टू 63। इसी तरह से n+1, 8 का स्क्वायर +1, 64 + 1 इक्वल टू 65। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट बन गए 16, 63, 65। क्लियर। इसी तरह से अब क्या बचा है आपके पास 19 और 20, दो बचे हैं ना। 19 देखिए, 2n आपके पास दिया है 18, 2n इक्वल टू 18, तो n कितना बन गया 9, n² -1 निकालो, 9 का स्क्वायर -1, 9 का स्क्वायर क्या होता है 81 - 1 इक्वल टू 80। इसी तरह से n² +1, 9 का स्क्वायर +1 इक्वल टू 81 + 1 इक्वल टू 82। क्लियर। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गए 9, 9 नहीं 18, 18, 80, 82, लास्ट 20। इट मीन्स 2n कितना है 20, n कितना बन जाएगा 10। तो n² -1 क्या बन रहा है 10 का स्क्वायर -1, 10 का स्क्वायर माइनस मतलब 100 - 1 99। इसी तरह से n² +1, 10² +1, 100 + 1 इक्वल टू 101। ठीक है। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट क्या बन गए 20, 99, 101। ठीक है। इसी के साथ आपकी 5.1 एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।